हेलो एस्पिरेंट्स। आज जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, बट इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ पे भी पड़ता है। टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। तो पहले हम इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं। व्हेन जनरल प्राइस of all goods and commodities in a country increases and purchasing power of money decreases, the situation created is called inflation। मतलब जब जनरल प्राइस, जिसका मतलब होता है एवरेज प्राइस सारे गुड्स एंड कमोडिटीज़ का इंक्रीज़ होता है और परचेजिंग पावर डिक्रीज़ होता है। चलिए परचेजिंग पावर ऑफ मनी को थोड़ा सिंपल वे में समझे एक एग्जांपल से। लेट्स कंसीडर 10 साल पहले जितना क्वांटिटी आप 100 रुपये में ख़रीद सकते थे, क्या आपको लगता है प्रेजेंट टाइम में उतना ही क्वांटिटी आप 100 रुपये में ख़रीद पाएंगे? नहीं ना। इसका मतलब है उसकी क्षमता कम हो गई है, मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज़ हो गई है। तो कुछ इस तरीके से इन्फ्लेशन अराइज होता है। इन्फ्लेशन को हम एक ब्रॉड वे में पढ़ते हैं, मतलब एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मनी सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मतलब टोटल मनी सर्कुलेटिंग इन अ कंट्री। एग्रीगेट डिमांड एक बहुत बड़े स्तर पर डिमांड, मतलब पूरे कंट्री का डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूरे कंट्री का सप्लाई। तो इन टर्म्स से इन्फ्लेशन का क्या रिश्ता है? लेट मी एक्सप्लेन। जब मनी सप्लाई पूरे कंट्री में बढ़ती है, मतलब लोगों के जेबों में पैसा आता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिमांड करेंगे ही। तो उनकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, मतलब इन्फ्लेशन अराइज हो जाता है। अब इसे हम यहीं तक रखते हैं। फ़िलहाल इस सीन में हम एंट्री करवाते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट की। आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जब पूरे देश में मनी सप्लाई बढ़ चुकी है, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि वो मनी सप्लाई को कम करें ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए। तो इसीलिए आरबीआई अपनी एक अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी एक अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है। आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रूमेंट का नाम है फिस्कल पॉलिसी। इन दो इंस्ट्रूमेंट्स को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। पहले तो आपने ये देखा इन्फ्लेशन। जब जनरल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहा है, परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रहा है। अब इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। मार्क माय वर्ड्स। डिफ्लेशन का मतलब जब जनरल प्राइसेस कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होते जा रहे हैं एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीज़ हो रहा है। और दो और टर्म इसमें आते हैं, डिसइन्फ्लेशन एंड रीफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब जब आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कम करती है, तो इसे हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। और इसका उल्टा होगा क्या? रीफ्लेशन, जब वही आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को देश में इंक्रीज़ करती है। तो इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन का उल्टा रीफ्लेशन। प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, सो लिसन केयरफुली। अब हमें ग्राफ देख लेते हैं। आई थिंक ये ग्राफ आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे है प्राइस और एक्स एक्सिस पे है टाइम। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होता है, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे इन्फ्लेशन आ रहा है। एक टाइम पे ये पीक पे चला जाता है, फिर एंट्री होती है आरबीआई और गवर्नमेंट की, जो मनी सप्लाई को कम करती है, मतलब डिसइन्फ्लेशन। फिर ये ऑटोमेटिकली नेचुरली एक इकोनॉमी में ऐसा होता ही है, जब कंटिन्यूसली प्राइसेस डिक्रीज़ होते जाते हैं,
तो सिचुएशन क्या आती है? सिचुएशन आती है डीफ्लेशन की। फिर आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेयर करते हैं और मनी सप्लाई को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, मतलब सिचुएशन आ जाती है रीफ्लेशन की। तो ये जो इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डीफ्लेशन, रीफ्लेशन, ये हर इकोनॉमी में चलता रहता है। सो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जा सकता है या नहीं। थैंक यू।